नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएल मोटसर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी भावनाओं के साथ आज हम अपना जो अगला टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पास्ट रिविजन क्लासेज चल रही है उन क्लासों में उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम जो अपना अगला टॉपिक है वो टॉपिक है अलंकार। और अलंकार का आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके जो अलंकार से संबंधित प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसमें अलंकार क्या होता है, काव्य में या काव्य की जो सुंदरता बढ़ाने के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं अपन, अलंकार। अलंकार अलंकृति इति अलंकार, कि अलंकार अलंकृत करने वाले साधन हैं। उसके अलावा जो दूसरे अनेक प्रकार के जो विद्वान हैं, अलंकरणम इति अलंकरणम अलंकार, की अलंकृत करने वाला जो है वही अलंकार है। इसके अलावा जो एक और विद्वान अलंक्रियते अनेक इति अलंकार, की जो अलंकृत करते हैं या सुशोभित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अलंकार कहा जाता है। जिसके द्वारा जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है, जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। ये सामान्य सी बात है। और अब अपन आगे देखते हैं कि किस किस विद्वान ने इनके बारे में क्या क्या माना है। जैसे भामा है, दंडी है, मम्मट है, जयदेव है, विश्वनाथ है। ये जो विद्वान है वो सब क्या क्या मानते हैं, तो इनका आज अपन क्रम से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो आते हैं अपने दंडी, वो कहते हैं कि काव्य शोभा क्रांत धर्मान चिप्रक्षते, कि काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। उसी प्रकार जो वामन है वो वामन मानते हैं काव्य शोभाया कर्तारो गुणा धर्मा, यानी काव्य की शोभा करने वाले धर्म क्या कहलाते हैं, वो जो काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण है वही क्या कहलाते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार जो मम्मट है, हालांकि मम्मट के बारे में थोड़ी सी विवादास्पद बात भी मिलती है जिसको बाद में जयदेव ने भी काटा है। तो जो मम्मट है वो कहते हैं कि हालांकि अलंकार आवश्यक है, लेकिन वो मानते हैं कि कभी कभी बिना अलंकार के भी काव्य की सुंदरता होती है, या बिना अलंकार के भी काव्य का अस्तित्व होता है। तो इसी बात को जो क्या नाम से वो जयदेव है वो कहते हैं कि आप अगर ऐसा मानते हैं कि बिना अलंकारों के काव्य की शोभा हो सकती तो आप अग्नि को शीतल कहकर क्यों स्वीकार नहीं कर लेते। तो ये सारी बातें इनको अपन क्रम वाइज लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं दंडी, और दंडी की पुस्तक का पता है आपको कि कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने, जो काव्यादर्श लिखी है। और इनकी जो परिभाषा है वो है काव्य शोभा करान धर्मान, यानी काव्य की शोभा करने वाले धर्म, काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकार प्रचक्षते, कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही क्या है, अलंकार है। अगर आप इसका हिंदी अर्थ में लिखना चाहो तो लिख लो, वरना आपकी जो वहां प्रश्न पूछा जाएगा वो केवल यही आएगा क्या, कि काव्य शोभाया क्रांत धर्मान प्रचक्षते, यानी ये किसका, ये ऐसा किसने कहा है अलंकार के बारे में। अर्थ भी लिखो तो लिख लो काव्य की, हालांकि अगर इतना लिखेंगे आपको तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप तो केवल इनकी जो मूल बातें हैं वो लिखो, और ये बातें आपको परीक्षा से संबंधित जो फास्ट रिविजन क्लास है तो इसके आधार पर तो आपके यही सबसे अच्छा रहने वाला है। अब दूसरा है वामन, वो मानते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, केवल किसी बात याद रखनी है आपको, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ये बात, ये एक लाइन याद रखनी है आपको। इसमें आपका जो प्रश्न है वो आपका यहां से टकरा जाएगा। और इसके अलावा जो
मम्मट मानते ही है कि बिना काव्य के भी कहीं कहीं बिना काव्य के भी जो काव्य की बिना काव्य की भी अलंकार बिना अलंकार के भी बिना अलंकार के भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। मम्मट अलंकार काव्य के अनिवार्य धर्म नहीं है। कहीं कहीं बिना अलंकार के भी काव्य का महत्व होता है। और इसी बात को जो आचार्य जयदेव हैं उन्होंने काटा है। तो जयदेव मानते हैं कि अंगुकृति ये काव्यम शब्दार्थ अवलंकृति अस्वन मन्यते कस्मात् अनुष्ण अंगीकृते कि बिना अगर आप अलंकारों के काव्य की जो स्थिति मान रहे हो या काव्य का महत्व स्वीकार कर रहे हो तो आपको ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि आग भी जो उष्ण नहीं है, यानी उसको शीतल कहकर क्यों स्वीकार नहीं कर लेते। तो आचार्य जयदेव और ये जो परिभाषा है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर परीक्षाओं में इसी परिभाषा को पूछा जाता है। अंगीकरोति शब्दार्थ अलंकृति असो न मन्यते कस्मात् असो न मन्यते कस्मात् कि ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो। अनुष्ण मन लंकृति कि आग शीतल है। अगर आप बिना अलंकारों के काव्य की शोभा को मानते हो या काव्य का महत्व मानते हो तो आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि बिना आग भी शीतल है, यानी आग उष्ण नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हो तो आपको ऐसा मानना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरे विद्वान जिसे कई बार अग्नि पुराण से भी पूछा जाता है कि अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, ये भी कैसा मानते हैं, ये भी बिना अलंकार के जो अग्नि पुराण में भी ऐसा माना जाता है कि अलंकार रहता विद्वेव सरस्वती की सरस्वती, यानी सरस्वती किसे कहेंगे अपने काव्य को, कि काव्य अलंकार रहित जो काव्य है वो विधवा के समान है। कि वो सरस्वती कैसे हो जाएगी, बिना अलंकारों के विधवा के समान हो जाती है। लिख लो, अगर इसका अर्थ लिखो तो अलंकारों के बिना सरस्वती को अपन काव्य मान ले कि काव्य विधवा के समान होता है, यानी ये काव्य में अलंकारों का महत्व स्वीकार करते हैं। अब जो
भामह उनकी परिभाषा न कांतामपि निर्भुसम वनिता मुखम। जो ये इनका जो सूत्र है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये इसमें अलंकार की महत्ता स्वीकार करते हैं। भामा मानते हैं कि न कांतामपि निर्भुसम वनिता मुखम, न कांतामपि निर्भुसम विभाति मुखम, निर्भुसम वनिता मुखम, कि बिना अलंकारों के तो वनिता यानी स्त्री का मुख भी सुशोभित नहीं होता है तो अलंकारों की तो काव्य में भी आवश्यकता होती है। न कांतामपि निर्भुसम विभाति वनिता मुखम है, विभाति वनिता मुखम, न कांतामपि निर्भुसम विभाति वनिता मुखम। इस प्रकार से जो ये संस्कृत के आचार्य थे इन्होंने जो अलंकारों के बारे में जो अपनी परिभाषाएं दी है या जो अपने उदाहरण दिए वो अपने यहाँ लिखे। इसके बाद जो हिंदी में के आचार्य हैं उन्होंने भी अलंकारों के बारे में कहा है और सबसे अधिक अलंकारों के बारे में जो सुमित्रानंद पंत हैं उन्होंने पल्लव की भूमिका में बहुत विस्तृत से अलंकार रस छंद आदि के संबंध में विस्तार से बताया है। तो वो मानते हैं कि अलंकार केवल काव्य की शोभा के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि वो जो कवि है उसके जो क्या नाम से भाव होते हैं उनके उत्कृष्टता के द्वार हैं। इस प्रकार से कौन मानते हैं, जो सुमित्रानंदन पंत है वो मानते हैं कि केवल जो अलंकार है वो काव्य की सजावट या वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वो जो कवि है उसके भाव की अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार हैं। और उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि वाणी तुम्हें क्या चाहिए, अलंकार यदि जन मन में वहन कर सको तुम मेरे विचार, वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। इस प्रकार से जो सुमित्रानंदन पंत मानते हैं। और इसके अलावा जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो भी अपनी बात कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल भी क्या कहते हैं कि भाव का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं को गुण रूप क्रिया आदि की जो तीव्रता है उस तीव्रता के साथ अनुभव कराने में जो सहायक होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। और जो एक अपने क्या नाम से रामकुमार वर्मा है वो भी मानते हैं कि अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भाव की नग्नता दूर होती है और उसमें सौंदर्य की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जो हिंदी के आचार्यों ने भी अलंकार के बारे में लिखा है, तो आप लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इनमें पंत जी का अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, कि केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, अभी तो किसके लिए भी है, नहीं है, बल्कि ये भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार भी है। ऐसा कौन मानते हैं, पंत जी मानते हैं कि ये जो अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। एक इनका ही पंत जी का है, तुम जनमन वहन कर सको, तुम जनमन के विचार, वहन कर सको तुम जन मन में
मेरे विचार। वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। इस प्रकार जो पंत जी इनकी परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और वो क्या मानते हैं कि भाव का जो उत्कर्ष दिखाने के लिए या रूप गुण क्रिया वस्तु आदि को अभिव्यक्त करने की या क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि भाव का उत्कर्ष दिखाने तथा रूप गुण वस्तु की और रूप गुण वस्तु क्रिया की तीव्रता का अनुभव कराने वाले उक्ति अलंकार कहलाती हैं। अलंकार कहलाती हैं। ऐसा कौन मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और जो अलंकारवादी बहुत बड़े अलंकारवादी विचारक हैं और वो है केशवदास है, देव हैं। इन्होंने भी अलंकारों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है। तो आचार्य केशवदास और इनका जो पद है वो आप सभी को वैसे भी याद ही होगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुव्रत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में आता भी है। तो इसको आप लिख लो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता और मित। और इस भूषण को देखकर कई बार लोगों को भ्रांति हो जाती है कि ये परिभाषा किसकी हो सकती है, ये केशवदास की हो सकती है। तो अपने को इनसे थोड़ा सा सावधान रहना है। तो आप जिसमें कहा गया है कि जो ये भूषण है, इस भूषण से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि बिना अलंकारों के भूषण बिनु न विराजे। कविता भूषण के बिना नहीं अच्छी लगती है। वनिता सुंदर स्त्री है। और एक बताया इन्होंने कि ये जो है कविता वनिता है, ये जो किसके बिना शोभायमान नहीं होती है, भूषण यानी अलंकार के बिना। भूषण का मतलब क्या लिया गया यहाँ पर, अलंकार। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अब जो है प्रमुख जो विशेषताएं थी वो अपने लिख लिए। ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो इनमें से आते हैं। और अब इनके बारे में आप खुद जान गए कि अलंकार क्या है। अलंकार काव्य की शोभा करने वाले धर्म है। काव्य में भाव का उत्कर्ष करने वाले तत्व हैं। कवि के भाव को अभिव्यक्त करने के साधन हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म है। काव्य के अनिवार्य नहीं ऐच्छिक धर्म है। अनिवार्य नहीं कह सकते इसको अपन, अनित्य धर्म है।
और रस, संधि, गुण आदि के नाम को क्या कहा जा सकता है? अलंकार कहा जा सकता है। ये सारी बातें अब आप वैसे सामान्य सी बातें, इनको आप जान चुके होंगे। और अब जो प्रमुख बातें हैं वो है कि अपने अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार सामान्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। यह प्रश्न बन सकता है कि अलंकारों के प्रकार। सामान्यतः अलंकार 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है शब्दालंकार, जिसमें काव्य की जो शोभा या काव्य का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए, काव्य भाव का उत्कर्ष करने के लिए जो शब्द महत्वपूर्ण होता है तो उसे शब्दालंकार कहेंगे। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार जहां काव्य भाव का उत्कर्ष करने के लिए शब्द से अधिक महत्वपूर्ण अर्थ होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है उभयालंकार। उभयालंकार यानी जहां पर शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग जिस पद में होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। अधिकतर हालांकि जो अपने प्रयोग में आते हैं केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार ही आते हैं। तो आपने को याद ध्यान क्या रखना है कि प्रमुख जो प्रकार के अलंकार हैं वो कौन से हैं? वो है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और इनकी जो स्थिति है कि जैसे शब्दालंकार में किस किस को मान सकते हैं? जैसे श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, वक्रोक्ति है, उनको कौन से अलंकार मानते हैं अपन? शब्दालंकार। उसी प्रकार जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, जिनमें अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और उभयालंकार में जहां पर दोनों प्रकार के जो अलंकार शामिल होते हैं इनमें उन्हें कौन सा अलंकार कहते हैं? उन्हें उभयालंकार कहते हैं। अब अपन इसके बारे में शब्दालंकार के बारे में लिखें। हालांकि आपको खुद को पता है कि जब काव्य में केवल शब्द के कारण ही या शब्द विशेष के कारण ही अलंकार का प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? शब्दालंकार कहते हैं। जब काव्य में किसी शब्द विशेष या ऐसे पदांश, वाक्यांश ये हो सकते हैं, उसमें किसी शब्द विशेष के कारण ही अलंकार प्रकट रूप में होता है या शब्द के कारण ही काव्य की चारुता बढ़ती है। चारुता बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अगर इसमें शब्दालंकार में अपन उस शब्द के जो अलंकार शब्द है उस शब्द के स्थान पर अगर अपन उसका समानार्थी शब्द रख देते हैं या दूसरा शब्द रख देते हैं तो इसकी जो सुंदरता है, चारुता है या उत्कृष्टता है वो समाप्त हो जाती है। इसमें विशेष शब्द के स्थान पर अन्य समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रख देने पर काव्य की चारुता नष्ट हो जाती है।
तो उसे कौन से अलंकार कहेंगे अपन? शब्दालंकार कहेंगे। और शब्दालंकार में इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं वो आपको खुद को बताइए। इसमें श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है। इसके अलावा जब वक्रोक्ति होती है, वक्रोक्ति में भी कई बार शब्द का अर्थ अलग अलग ले लिया जाता है। वक्रोक्ति, अलंकार होते हैं। तो दूसरा जो प्रकार का अपना अलंकार आता है वो आता है अर्थालंकार। जैसे इसमें शब्द महत्वपूर्ण होता है, उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? अर्थ महत्वपूर्ण होता है। और उसमें हम उस शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी शब्द रख देते हैं, तब भी उसके जो काव्यत्व है उसमें या जो उसकी सुंदरता है, चारुता है, उत्कृष्टता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरे नंबर का है अर्थालंकार। जब काव्य में अर्थगत अलंकार प्रयुक्त होता है, यानी किसके आधार पर प्रयुक्त होता है? अर्थ के आधार पर प्रयुक्त होता है। कि जब काव्य में अर्थगत अलंकार के आधार पर अर्थगत अलंकार के आधार पर चमत्कार या विशिष्टता, उत्कृष्टता, चमत्कार, अर्थगत आधार के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तथा उस शब्द के स्थान पर अन्य समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रखने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार में अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अलंकार होते हैं। इसमें उपमा, रूपक, इसमें उपमा है, रूपक है, उसके अलावा उत्प्रेक्षा, अलंकार होते हैं। अब तीसरा है अलंकार, जहां पर शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों के आधार पर चमत्कार पाया जाता है। तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? उसे उभयालंकार कहेंगे। उभयालंकार जब काव्य में अर्थ व शब्द दोनों के आधार पर चमत्कार पाया जाता है।
उसे उभयालंकार कहते हैं। इस प्रकार आज अपन ने जो सारे अलंकार हैं वो अलंकार के जो 3 प्रकार हैं उन अलंकारों के प्रकारों के बारे में जाना। अब आपके जो वरिष्ठ अध्यापक है कौन सा सिलेबस है, उस सिलेबस में जो अलंकार लगे हुए हैं प्रमुख रूप से कुछ उन अलंकारों का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने जो कोर्स में अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हो कि जहां पर शब्द के जो बार बार उच्चारण वे पुनरावृत्ति होती है, वो शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है उसी पुनरावृत्ति के आधार पर इस अलंकार को क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जब और अनुप्रास अलंकार के जो भेद भी किए जाते हैं, जैसे लाट अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है। तो इस प्रकार से अलंकार के ये जो अनुप्रास अलंकार है इसके भेद हैं। छेका अनुप्रास है, उसके अलावा वृत्त्यानुप्रास है, उसके अलावा श्रुत्यानुप्रास है, उसके अलावा अंत्यानुप्रास है। तो इसके 4 प्रकार के भेद हैं। तो छेकानुप्रास जब जो वर्ण होते हैं, इसमें जो वर्ण होते हैं उन वर्णों की जो उत्पत्ति जो शब्द प्रयोग है वो 2 बार अगर उन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। किनका? जो वर्ण है, जो वर्ण इसमें अपने 2 बार प्रयोग होते हैं, दूसरे किस प्रकार से जानेंगे, उसे छेकानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। जब किसी पद में एक या अनेक वर्ण एक से अधिक बार अगर अपने वाक्य में या काव्य में प्रकट होते हैं तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? वृत्त्यानुप्रास। अब उसके बाद में आता है जो श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है जो सुनने में अपने को जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, जैसे त वर्ग है या ट वर्ग है, तो उन्हें कौन सा अनुप्रास कहेंगे अपन? श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। और एक होता है अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास क्या होता है? जहां पर जैसे अपने जो छंद पढ़ते हैं तो छंदों में अंत में तुकबंदी मिलती है, और उसी तुकबंदी के कारण जो लास्ट में समान से वर्ण आते हैं या समान सी जो तुक लय मिलती है उसी को अंत्यानुप्रास कहते हैं। और एक और माना जाता है, इसका भेद वो माना जाता है लाटानुप्रास। और इसमें क्या माना जाता है, जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य अभिप्राय भिन्न रूप में प्रकट होता है, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से जो अनुप्रास है उस अनुप्रास का जो भेद है वो 4-5 भेद माने जाते हैं। तो उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास का मतलब अपन देख चुके हैं कि जब काव्य में वर्णों का पुनरावृत्ति होती है, जब काव्य में वर्णों की पुनरावृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसके जो भाग हैं, कितने भेद माने जाते हैं? इसके उपभेद, इसके 4-5 उपभेद माने जाते हैं। इसके उपभेद सीधे लिखो आप तो प्रत्येक उपभेद के बारे में। पहला उपभेद है छेकानुप्रास अलंकार। और छेकानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? जब एक वर्ण की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक वर्ण की 2 बार पुनरावृत्ति
होती हैं तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखो आप, कई बार आता है कानन कठिन भयंकर भारी, भयंकर भारी। देख लो इसमें क है, क है, ब है, ब है, तो इसे कौन सा अलंकार कहेंगे? ब है, घोर घाम बयार। जो जैसे मान लो घोर, कहे बहे घोर घाम, हिम बयार बयान, हिम बयार बयानी, ब घ भय घ। तो इनको क्या कहेंगे? कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बयार बयारी। तो जो दो बार वर्ण की जो पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? छेकानुप्रास। अब जो दूसरा अपना अलंकार आता है इसमें ही वो आता है अपना वृत्त्यानुप्रास। और वृत्त्यानुप्रास का मतलब क्या होता है? जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं अपन? वृत्त्यानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। ऐसे वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल, यानी कि एक कई बार जो वर्ण प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे क्या, कौन से अलंकार के अंदर माना जाता है? वृत्त्यानुप्रास। जब एक या एक से अधिक वर्णों की दो बार अगर प्रयुक्त होगा तो छेकानुप्रास रहेगा। दो बार से अधिक पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसका जो बहुत सुंदर उदाहरण है वो है कि सब जाति घटी दुखती दुखटी, कपटे न रहे जहां एक घटे। सब जाति घटी दुख की दुपटी, सब जाति घटी दुख की दुपटी, कपटे रहे न जहां एक घटे। कपटे रहे न जहां एक घटे। तो इसमें देखो आप बार बार ट वर्ण है इसकी, ट ट ट ट, तीन चार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे कौन सा अलंकार मानते हैं? वृत्त्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। अब जो अब इसके बाद में आता है अपने आता है श्रुत्यनुप्रास, कि जहां पर एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण का प्रयोग होता है तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? श्रुत्यनुप्रास कहते हैं। श्रुत्यनुप्रास जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं।
श्रुत्य यानी सुनने में जो एक ही स्थान से लगने वाले वर्ण हैं उसे कौन सा कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है दिनांत था, दिननाथ डूबते थे, दिननाथ डूब, दिनांत था थे, दिननाथ डूबते, ग्वाल बाल सब सधेनु ग्रह आते, ग्वाल बाल सब सधेनु ग्रह आते। यानी जब त वर्ण है उस त वर्ण के जो उच्चारण स्थान है वहां से जो बार बार इसी वर्ण की या उसी जो त वर्ग है वही से उत्पन्न होने वाले वर्णों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो इसे कौन सा कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। जो सुनने में या जिनको सुनते ही लग जाता है कि ये किस वर्ण के उच्चारण स्थान से इनका प्रयोग हुआ है, तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? अपन श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। अब जैसे दूसरा अपने जो इसके बाद में अलंकार आता है वो आता है एक और भेद इसका अंत्यानुप्रास। अब इसके नाम से प्रकट हो रहा है कि जहां पर अंत में सेम उच्चारित स्थान वाले वर्ण आते हैं या जिसे तुकबंदी अपन देखते हैं लय वाली, उसे अपन क्या कह सकते हैं? उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। चार अंत्यानुप्रास जब किसी छंद के चरणों में, जब किसी छंद के चरणों के अंत में, ये मेटल अंत में, क्योंकि अंत्यानुप्रास ये अलंकार का नाम है, क्या लिखेंगे अपन? जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक समान वर्णों का प्रयोग होता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। और इसमें जो सारे दोहे हैं उसके अलावा चौपाई है, इन सब में अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। जितने भी दोहे अलंकार ये चौपाई है तो उनको क्या मान सकते हैं? अंत्यानुप्रास अलंकार मान सकते हैं। हाँ अर्जुन, तो उस प्रकार से कौन सा अलंकार मान सकते हैं? उदाहरण में लिख लो आप, कोई सा भी दोहा है या जो भी आपको लगता है। रहीमन पानी राखिए, पानी बिना सब सून, सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इस प्रकार से अपन देखो इसमें नया वर्ड की जो अंत में आ रहा है, और एक और बढ़ जाता है इसका लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास किसे कहेंगे अपन? जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं परंतु पद के साथ अन्य अन्वय करने से उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। पद शब्द तो वही रहेंगे, जैसे श्लेष अर्थ है या यमक है, उसी प्रकार से होता है वो, तो उसे अपन कौन सा अलंकार कहते हैं? लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी वाक्य में पद व
अर्थ तो समान ही रहते हैं, पर अन्य पद के साथ अन्वय करने से उसका तात्पर्य बदल जाता है। उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? लट अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और इसका जो उदाहरण है वो है पूत कपूत तो क्योदन संचय, पूत कपूत तो क्योदन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। वापस पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कि आपका पुत्र कपूत है, अगर आप उसके लिए धन संचित कर रहे हो तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो वैसे उनको समाप्त कर देगा और उसका जो दुरुपयोग करेगा। और पूत अगर आपका सपूत है तो उसके लिए आपको धन संचय करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि वो खुद योग्य होकर अपनी मेहनत से अपना जो निर्वाह कर लेगा। इस प्रकार जो आपने आज पढ़ाए वो केवल एक अलंकार पढ़ाए, अनुप्रास अलंकार। और जो अगली क्लास में अपन जो बात के अलंकार है उनको पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।